आज की कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया है, जहां चिराग काफी कंफ्यूज हो चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति इतनी जटिल हो चुकी है कि उन्हें चक्कर आने लगे हैं। इस समय पृथ्वी उनका समर्थन करने के लिए आते हैं और उन्हें संभालते हुए कहते हैं, भाई क्या हुआ है तुम्हें? देखो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है और तुम्हारे हर फैसले पर मैं राजी था, लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो वह बिल्कुल भी सही नहीं है। रागिनी को तुम परिवार से दूर मत करो। चिराग जवाब देते हैं, तू तो मुझे हमेशा समझता था, लेकिन अब तू भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मैं भी खुशी खुशी यह सब नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह सब कर रहा हूँ क्योंकि दीपिका जी से मैं अपनी बेटी को मिलवाना नहीं चाहता। सालों पहले उन्होंने मुझे धोखा दिया था और अब मेरी बेटी वह सब डिजर्व नहीं करती। इसलिए मैं अपनी बेटी रागिनी को बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। पृथ्वी चिराग की बातों का विरोध करते हुए कहते हैं, भाई जो तुम कर रहे हो वह ना तो रागिनी के लिए सही है और ना ही पूरे परिवार के लिए। मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम ही सही हो। वैसे भी दीपिका भाभी भी गलत नहीं थी और नहीं है। तुम्हें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी चाहिए, लेकिन जरा उन्हें भी समझने की कोशिश करो। इतनी देर में रागिनी वहां आ जाती है और कहती है, मेरा बैग कौन उतारेगा? इन डड़ू को देखो। ठीक है, आज मुझे किसी ने भी मदद नहीं की, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर वह चिराग से कहती है, ठीक है डडू, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाऊं, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ जाने के लिए, लेकिन अब तुम मुस्कुराओ, ऐसे उदास मत रहो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर चिराग खुश हो जाते हैं कि रागिनी मान गई। चिराग की माँ प्रेयर कर रही होती है। तभी वह चिराग के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, देखो, मैंने सबसे अलग होकर दीपिका जी का साथ दिया था, लेकिन अब मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। और रागिनी भी तैयार हो चुकी है मेरे साथ लंदन जाने के लिए। तुम भी रिया से मिल लो, अपनी बेटी से मिल लो। चिराग की माँ जवाब देती है, तुम जो भी कर रहे हो वह गलत है, ऐसा हम कभी मानने वाले नहीं हैं। तुम जो कर रहे हो तुम्हें सोच समझ कर करना चाहिए। यह रागिनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चिराग उन्हें समझाते हुए कहते हैं, माँ आप काफी इमोशनल हो रही हो, इसलिए आपको यह बात ठीक से समझ नहीं आ रही। मैंने जो भी फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। हमारी किस्मत में दीपिका के साथ रहना नहीं लिखा था। उन्होंने हमें 5 साल पहले धोखा दिया था। चिराग की माँ कहती है, अगर यह सच होता तो तुम मिस्का से शादी कर चुके होते। तुम्हारा दीपिका से मिलना, फिर बिछड़ना और फिर मिलना, यह सब ऊपर वाले की कृपा है और वह चाहता है कि हम साथ रहें। चिराग की माँ फिर कहती है, अगर वह यही चाहता है तो तुम्हें दीपिका का साथ देना चाहिए। अगर वह कल तुम्हें मिल गई तो क्या तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे? चिराग जवाब देते हैं, आप कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो रही हो या फिर इमोशन हो रही हो, इसीलिए मैं इन सारी बातों को नहीं मानता। चिराग की माँ कहती है, मानना तो पड़ेगा। चिराग बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं और उनकी माँ सोचने लगती है कि किसी भी हाल में दीपिका को चिराग से मिलना ही होगा। अब चिराग और रागिनी पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंचते हैं। सारा फॉर्म चिराग ने भर दिया है और अब वे फोटो खिंचवाने जाते हैं। इस बीच दीपिका वहां आ जाती है और चिराग को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। कल तुमसे मुलाकात हो जाएगी दीपिका से, तो क्या तुम नहीं जाओगे? चिराग सोचते हैं कि मेरे पासपोर्ट का काम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज डडू को मना कर दीजिए। रागिनी को काफी इमोशनल हो चुके होते हैं, इसलिए वह चिराग से कहते हैं, जाओ जाकर फोटो खिंचवा लो, किसी तरह भागकर मत आना, जाओ। फिर रागिनी दीपिका से मिलने पहुंच जाती है और कहते हैं, तुम यहाँ हमारा पीछा करते हुए आई हो, यू नो। दीपिका कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ फ्लावर्स डिलीवर करने आई थी। इतना कहते हुए दीपिका और रागिनी के बीच बहस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच जो तनाव था वह सामने आने लगा है और यह स्थिति और भी जटिल हो रही है। यह कहानी अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और आने वाले एपिसोड्स में और भी ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि चिराग और दीपिका के रिश्ते में अनकहे राज सामने आ सकते हैं। चिराग और दीपिका की कहानी में अब एक और दिलचस्प मोड़ आ चुका था। दीपिका की मां रागिनी के साथ लंदन जाने के लिए चिराग ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था, लेकिन इस फैसले से उसके परिवार के सदस्य बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। चिराग के मन में कई सवाल थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस बारे में कई बार वह अपने परिवार से बात कर चुके थे, लेकिन किसी भी तरह का समाधान नहीं निकल सका था। जब दीपिका को यह एहसास हुआ कि उनके पासपोर्ट में गलती हो गई है और नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई है,
तो चिराग और दीपिका दोनों को इस प्रक्रिया को लेकर थोड़ी चिंता हो गई थी। दीपिका के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब उन्हें और इंतजार करना पड़ने वाला था। इस बीच रागिनी का मन पूरी तरह से लंदन जाने के लिए तैयार हो चुका था और चिराग ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी बेटी को लेकर लंदन जाएंगे। लेकिन दीपिका की मां के मन में एक अजीब सी उलझन थी। वह अपने बेटी को लंदन भेजने के खिलाफ थी और हमेशा उसे रोकने की कोशिश करती थी। उनका कहना था, तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल गलत है। हालांकि चिराग का दृढ़ निश्चय था कि वह अपनी बेटी को इस फैसले में शामिल करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन दीपिका की मां को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों उनकी बेटी को लंदन जाना चाहिए, जबकि वह खुद इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आहत थी। रागिनी ने अपनी मां से कहा, मम्मा, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं लंदन जाऊं? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां चली जाऊं तो मैं अपनी पहचान खो दूंगी। दीपिका की मां ने रागिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर रागिनी लंदन चली जाती है तो वह अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगी। इस दौरान चिराग ने अपनी मां को यह बताया कि वह बहुत सोच समझकर यह कदम उठा रहे हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वह अपनी बेटी को लंदन भेजेंगे, भले ही उन्हें इससे किसी भी तरह का नुकसान हो। चिराग की मां की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा था कि उनका बेटा दीपिका के साथ जो कर रहा है वह सही है या नहीं। उनका दिल कह रहा था कि दीपिका को भी अपनी बेटी से मिलने का अधिकार है, लेकिन चिराग का कहना था कि दीपिका ने 5 साल पहले उन्हें धोखा दिया था और अब उन्हें अपनी बेटी से मिलने का कोई हक नहीं है। इस बीच दीपिका की मां ने चिराग से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है? तुम्हें अपनी बेटी के भविष्य को देखकर सोचना चाहिए, न कि अपने अतीत को लेकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। चिराग का कहना था, मैंने जो भी किया है वह अपनी बेटी के भले के लिए किया है। दीपिका से मिलकर मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसके बाद दीपिका की मां ने एक और सवाल उठाया, अगर दीपिका तुम्हारी बेटी से मिलने आती है तो क्या तुम उसे मना कर दोगे? चिराग का कहना था कि वह अब दीपिका से किसी भी तरह से मिलना नहीं चाहते थे। दीपिका की मां के मन में लगातार यह सवाल घूम रहा था कि क्या उनका बेटा और उनकी बेटी एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं? क्या दीपिका को यह सच पता चलेगा कि रागिनी उनकी ही बेटी है? यही सवाल उनके दिमाग में बार बार आ रहा था। दीपिका की मां ने रागिनी से कहा, अगर तुम जानती हो कि चिराग की बेटी के बारे में कुछ सच है तो तुम यह बात क्यों छिपा रही हो? रागिनी चुप रही और फिर एक दिन दीपिका की मां ने यह फैसला किया कि वह रागिनी को सच बताएंगी, ताकि वह समझ सके कि रागिनी को इस परिवार से दूर किया जा रहा है। इसके बाद रागिनी और दीपिका के बीच एक लंबी बातचीत हुई, जिसमें रागिनी ने दीपिका से कहा, तुमसे छिपाया गया जो कुछ भी था वह अब तुम्हें बताना होगा। चिराग ने मुझसे वह कुछ किया है जो वह नहीं करना चाहिए था। दीपिका यह सब सुनकर बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि रागिनी के बारे में यह सारी बातें सच हैं। वह जानती थी कि चिराग ने 5 साल पहले जो किया था वह शायद अब भी उसे किसी न किसी कारण से पचा नहीं पा रहा था। अंत में जब चिराग और दीपिका एक दूसरे से मिलते हैं तो सच सामने आता है। दीपिका को यह पता चलता है कि रागिनी उनकी ही बेटी है और इस सच्चाई से वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अब दीपिका को यह समझ में आ जाता है कि चिराग ने उसे क्यों इतने समय तक अपने से दूर रखा और क्यों उसने रागिनी को लंदन भेजने का फैसला किया।